केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पिछले 7 सालों में पहली बार इस तरीके से संघ, स्थानीय नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकों और मंथनों का दौर चला है। ये अपने आप में एक वक्तव्य है कि बीजेपी और संघ परिवार समझ रहा है कि अब संगठन और सरकार के कील कांसे दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि अगले साल न सिर्फ उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव है, बल्कि 2024 को भी ध्यान में रखना है। तो हम आपको बता दें, इसी क्रम में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव मोदी की कैबिनेट में देखने को मिलेगा। मतलब पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में मेजर सर्जरी का मन बना चुके हैं। मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ रस्म अदायगी या कुछ पदों को भरने या खाली करने तक सीमित नहीं रहेगा। कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया और देश के हालात हर आयाम पर बदले हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी मोर्चों पर विकट परिस्थितियों से देश को सामना करना पड़ रहा है। चूंकि भारत के भीतर नीतिगत स्तर पर कुछ बड़े परिवर्तनों की शुरुआत थी, लिहाजा इन हालात में देश के सामने चुनौतियां भी ज्यादा हैं। इसमें कोई राज नहीं कि पीएम मोदी अपने 7 सालों के कार्यकाल में फिलहाल देश में सबसे ज्यादा नकारात्मक माहौल का सामना कर रहे हैं। लेकिन निर्विवाद रूप से यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अभी देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता भी मोदी हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के बाद नकारात्मकता बढ़ी है और विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है, उसमें बदलाव संगठन, सरकार और कार्यप्रणाली में बदलाव से ही हो सकता है। तो ये बदलाव पर ही है राज की बात कि कैसे केंद्र से लेकर राज्यों में, प्रदेश और संगठन में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। मंथन चिंतन का सबब भी यही था। कुछ भी झटके में करने का फायदा ना तो राजनीतिक तौर पर होता, ना ही प्रशासनिक दक्षता पर उसका असर पड़ता। इसलिए राज्यों के समीकरणों और जरूरतों का आकलन करने के बाद अब पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। राज की सबसे बड़ी बात यही है कि इस दफा विस्तार या फेरबदल से पहले पीएम ने हर स्तर पर गहन मंत्रणा की है। सभी मंत्रियों को बुलाकर उनके मंत्रालयों की समीक्षा की गई, उनसे कार्यों की प्रगति और देरी पर खरे खरे सवाल जवाब हुए, सबका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हुआ। इतना ही नहीं, राज की बात यह है कि मोदी ने पहली बार कैबिनेट विस्तार से पहले अपने टीम के वरिष्ठ मंत्रियों से भी उनकी राय जानी है। जी, राज की बात यह है कि पीएम मोदी ने सरकार के कामकाज, मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा तो की ही, साथ ही समीक्षा के बाद अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में उस पर गहनता से चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों के साथ साथ बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। मोदी ने मंत्रियों से 2 टूक पूछा कि उनके हिसाब से इस मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों को नहीं होना चाहिए। मतलब मंत्रियों की छवि, सक्रियता और दक्षता को लेकर था। यह पहली बार है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपने पुराने और वरिष्ठ मंत्रियों से भी बातचीत कर रहे हैं। राज की बात यह कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम अपेक्षित न होने की बात ज्यादातर लोगों ने की है। वैसे मोदी कैबिनेट में कुछ नए नाम, मसलन सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना तय है, और उत्तर प्रदेश से प्रखर ब्राह्मण छवि वाला एक नेता भी लाया जाएगा। इसके साथ एससी और ओबीसी में भी संतुलन साधा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राज की है कि कई चौंकाने वाले बड़े नाम होंगे जिनकी मोदी मंत्रिमंडल से विदाई हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।